हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के इन क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये है इसका सेट नंबर 3। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जैसे यहाँ पे दिया है कि कंसोलेशन का रिलेशन है ग्रीफ के साथ, तो सेडेटिव का रिलेशन क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए कि ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख। जब किसी को दुख होता है तो हम क्या देते हैं उसको, कंसोलेशन। कंसोलेशन यानी सांत्वना देते हैं। तो सेडेटिव, सेडेटिव यानी होता है किसी को शांत करना, ठीक है, या सुलाना। तो कब करते हैं, जब वो बहुत गुस्से में हो या बहुत कैसा हो, पेन में हो, तो उस केस में हम इसको क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म तो एक दवा है। एनेस्थीसिया कब करते हैं, जब उसको दर्द होता है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं। पेन, जब किसी को दर्द होगा तो उसको हम क्या करेंगे, शांत करवाएंगे यानी सेडेटिव। यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको चेंज करके लिखा गया है और उसका सोल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे जैसे डिवीजन का मतलब क्या है, क्रॉस, प्लस का मतलब माइनस, क्रॉस का मतलब प्लस और माइनस का मतलब डिवीजन। तो यहाँ भी हम चेंज करते जाते हैं। तो ये जैसे ही होगा 25, प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब था माइनस, तो -18, ठीक है। और माइनस का मतलब है कितना, डिवीजन। तो यहाँ पे हमने कर लिया डिवीजन, कितना 3। और क्रॉस का मतलब क्या है, प्लस, तो क्रॉस का मतलब हो गया +7। और डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब हो गया क्रॉस, कितना 3। तो बोर्ड मार्क्स से हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन और उसके बाद क्रॉस। ये होगा 25, तो 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6, प्लस 7 × 3, 7 × 21। तो इसको अगर हम देखें तो 25 में 6 गया कितना, 19 और 21, 19 और 21 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कोड दिया हुआ है हर एक वर्ड के लिए। तो यहाँ पे हमें कोड को निकालना है और फाइनल हमें क्या निकालना है कि ही इज गॉड। इसके लिए ही इज गॉड, इसके लिए कौन सा कोड जनरेट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 सेंटेंस है उनको लेंगे और उसमें कौन सा कॉमन वर्ड है उसको पकड़ेंगे और उसका कोड निकालेंगे। तो जैसे हमें क्या चाहिए, ही इज गॉड, ठीक है। गॉड यहाँ पे है, इज है, तो यहाँ से 2 निकल सकता है। और यहाँ पे क्या है, ग्रेट हेल्प डन, यहाँ पे भी ग्रेट है। तो अगर हम इन दोनों को लें, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन है, ये है गॉड इज ग्रेट। और यहाँ पे क्या है, ग्रेट हेल्प डन, यानी दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है ग्रेट। दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, ग्रेट। अब अगर दोनों में एक वर्ड कॉमन है तो एक कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए सीपी, यहाँ पे सीपी, यानी कॉमन वर्ड क्या मिल गया हमारे पास, सीपी। देखिए एन है, यहाँ पे नहीं है, ब्रू है, सॉरी बीओ है, यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास जो कोड निकल के आया किसका, ग्रेड का कोड निकल के आया सीपी। अब अगर हम इन दोनों का कॉमन जो हमारा कोड है वो निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे है ग्रेट हेल्प डन, और ये क्या है, ही इज ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ग्रेट ही कॉमन है, तो हमको यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम पहले और ये लास्ट वाले को चेक करें कॉमा करके, तो यहाँ पे देखिए गॉड इज ग्रेट, यहाँ पे क्या है, ही इज ग्रेट। तो यहाँ पे इज भी कॉमन है, यहाँ पे देखिए इज है और कौन सा है, ग्रेट है। इज है और ग्रेट, इन दोनों को अगर हम साथ में लें तो 2 वर्ड कॉमन होगा। एक तो ग्रेट का सीपी हमें मिल गया दोनों में, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिल गया, इज। तो इज के लिए यहाँ पे देखिए ए एन है, यहाँ पे ए एन नहीं है। यहाँ पे देखो बी ओ है, यहाँ पे बी ओ है, मतलब इज का कॉमन हमारा जो कोड आ गया वो क्या हो गया, बी ओ, ठीक है। तो हमें निकल के आया कि इज के लिए क्या हो गया, बी ओ। अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए ही इज गॉड। तो हमें इज की वैल्यू तो पता चल गया, ही का हमें चाहिए। तो ही देखिए यहाँ पे हमें इज का भी कोड पता है और ग्रेट का भी कोड पता है, तो ही का निकल सकता है। तो देखो सीपी निकल आया किसका, ग्रेट का, बीओ निकल आया किसका, इज का। तो ही के लिए जो बच गया वो ही के लिए होगा। तो ही के लिए कौन सा बच गया हमारे पास, डी क्यू। हमें और कौन सा चाहिए, गॉड का, ठीक है। तो गॉड किस में है, फर्स्ट वाले पे। तो देखो इज का हमें पता चल गया क्या है, बीओ, तो इज का बीओ है तो ये निकाल दिए। दूसरा ग्रेट का क्या है, सीपी, तो सीपी निकल गया। गॉड का क्या आ गया वर्ड हमारे लिए कोड, ये हो गया ए एन। तो हमें चाहिए ही इज गॉड, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला, बी ओ डी क्यू ए एन। तो देखो बी ओ है लेकिन डी क्यू नहीं है, तो ये निकल गया, बी ओ है
डी क्यू नहीं है, ये निकल गए बी ओ डी क्यू सी, सॉरी बी ओ, ठीक है, डी क्यू और ए एन चाहिए, तो यहाँ पे ए एन नहीं है, बी ओ डी क्यू ए एन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी कोड वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम दो दो सेंटेंस को कंपेयर करेंगे, जो कॉमन होगा उसका कोड हम निकालते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ऑप्शन के थ्रू, और कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो हमें निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले ए को लेते हैं तो देखिए 27, पहला ऑपरेशन क्या है प्लस, 15 दूसरा क्या है डिवीजन 2, ये हो गया ब्रैकेट, फिर तीसरा क्या है इक्वल टू 10 और चौथा क्या है -4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो कितना हो जाएगा, ये डिवीजन है, यहाँ पे 15 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, जबकि इधर क्या है एक इंटीजर वैल्यू है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड में चेक करते हैं तो 27 - 15 + 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4। तो अगेन यहाँ पे देखो ये किस में आ जाएगा, पॉइंट में। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सॉल्व करेगा तो किस में आएगा, इंटीजर में, कंप्लीट नंबर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में चलो 27 + 15 - 2, सभी का डिवाइड किया है किससे, 10 से, और ये इक्वल टू कितना आना चाहिए 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो 27 और 15 कितना हो गया, 32 + 42, 42 में 2 गया, कितना हो गया 40, 40 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 4, और यही हमारा इज इक्वल टू 4 दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चन को। जहाँ पे आपको लगे कि ये संभव नहीं हो सकता तो उसको डायरेक्ट कैंसिल करिए, नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन यहाँ पे कोड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इससे हमें निकालना है नए लेटर की वैल्यू। तो अभी देखो ARC को क्या लिखा गया है, $@ इसी तरह हेड को लिखा गया है ये। तो चेयर के लिए कौन सा अपना कोड आएगा, तो अगर हम देखें दोनों में क्या कुछ कॉमन है, ARC है, यहाँ पे HIT है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इस टाइप के जब भी आपको लगे कि अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट इस लेटर के लिए ये कोड है। मतलब A के लिए हो गया आपका $, R के लिए हो गया @ C के लिए होगा आपका स्टार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले चेयर के लिए CHAIR। तो C के लिए क्या था, देखिए C के लिए है आपका स्टार, तो ये हो गया स्टार। फिर हो गया H यहाँ से मिलेगा, H के लिए क्या है हैज, तो ये हो गया हैज। A कहाँ पे है, ये A के लिए क्या है $, तो A के लिए हो गया $। फिर I के लिए देखिए ये वाला I है, I के लिए क्या है एंड, और R के लिए क्या है, R है सेकेंड, इसके लिए क्या है @ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो गया स्टार, हैज, $, एंड और @ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास कोड है, उसके लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, हमें निकालना है ही इज़ वेल्थ, इसके लिए कौन सा नंबर होगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर इज़ वेल्थ, यहाँ पे क्या है, हेल्थ नीड्स केयर। दोनों में कॉमन क्या है, एक तो हेल्थ और दूसरा केयर, हेल्थ केयर। यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर, तो दोनों के लिए दो हमारा जो दो नंबर होगा वो कॉमन निकलेगा। हेल्थ केयर यहाँ पे भी, हेल्थ केयर यहाँ पे भी, तो चेक करते हैं एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। तो हमारे पास जो लेटर आया था वर्ड आया था हेल्थ और दूसरा केयर, तो इसके लिए कौन सा, एक तो हो गया 1 और दूसरा 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो 3 नहीं हो सकता, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो दूसरा हो गया 7, ठीक है। तो हेल्थ केयर दोनों के लिए 2 नंबर हमारे पास आ गया 1 और 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका हम कंपैरिजन करते हैं सेकेंड और थर्ड वाले का। यहाँ पे देखिए हेल्थ नीड्स केयर, और यहाँ पे क्या है ही नीड्स वेल्थ। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, देखिए नीड्स, यहाँ पे भी नीड है, यहाँ पे भी नीड है, तो दोनों में एक कॉमन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब हमारे पास जो नीड्स है, नीड्स के लिए कौन सा हमारा नंबर आ गया, वो हो गया 4। बाकी देखिए कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 7 वहाँ पे है, 7 यहाँ पे नहीं है, तो नीड्स के लिए हमारे पास आ गया 4। अब हमें किसका चाहिए, ही इज़ वेल्थ, ही इज़ वेल्थ, और हमारे पास हेल्थ केयर नीड्स का है। तो एक तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ही इज़ वेल्थ, हमारे पास है हेल्थ केयर और नीड, तो ये वाले कोई भी नंबर वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है।
तो यहाँ पे 1 7 और 4 नहीं होना चाहिए, तो 1 7 4 इसमें नहीं है, तो ये हो सकता है 1 7 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, यानी ये हमारा ऑप्शन है जिसमें ये नंबर है ही नहीं, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, हेल्थ केयर और नीड, हमें चाहिए ही इज़ वेल्थ। तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है नंबर जो इनमें से हो, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ही की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन के थ्रू निकालिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए सी, सबसे पहले अगर हम इसका नंबर देखें तो सी का कितना होता है 3, बी का 2, डी का 4 और ए का 1। ठीक है, जी का होता है 7, एफ का कितना होता है 6, 8 एंड 5, इसका होता है 11, 10, 12 एंड 9। तो अगर हम कंपेयर करें नेक्स्ट वाले के साथ, तो ये देखो 3 से कितना हो गया 4, 7 कितना बढ़ा, ये बढ़ गया कितना 4, कितना 4, 7 टू कितना गया 11, ये कितना बढ़ गया 7 से 11 गया, यानी ये भी 4 बढ़ गया। तो अगला भी आएगा वो कितना 4 बढ़ के आएगा, यानी 11 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 15, और 15 किसका होता है ओ का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सब में देखिए कि 3 से 1 माइनस हुआ, 7 से 1 माइनस हुआ, 11 से 1 माइनस हुआ, तो ओ से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एन। ऑप्शन देखें अगर ओ से 1 ही स्टार्ट है फिर एन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली इस तरह, अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन के। अ मैन हु हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर पॉइंटेड आउट टू अ फोटो एंड सेड दिस बॉय इज माई फादर्स सन हु वॉज ऑन द फोटो। एक आदमी जिसका कोई भाई और बहन नहीं है, एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा कि यह लड़का मेरे पिता का बेटा है। तो जैसे इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम बात करें उस आदमी का, तो क्या इस आदमी ने क्या कहा कि यह लड़का मेरे पिता का बेटा है, तो इसका पिता हो गया और उसका बेटा। उसने बोला कि इसका कोई भाई एंड ब्रदर नहीं है, मतलब जो उसके पिता का बेटा है वो केवल एक ही है, और वो कौन है, वो खुद है। मतलब वो किसकी बात कर रहा है, उसके पिता का बेटा खुद कौन हुआ, वही हुआ, यानी सेल्फ की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, यानी हिम सेल्फ हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हमारे पास है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन हु इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना। मीना हैज द ओनली वन चाइल्ड। किरण इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना। हाउ इज किरण रिलेटेड टू बीना। देखो बीना मोहन की बेटी है, तो यहाँ पे अगर हम बनाते जाएं, ये हो गया बीना, बीना किसकी बेटी है, मोहन की, तो बीना होगी बेटी, इसके लिए माइनस कर दिए, और मोहन हो गया जो भी फादर मान लिया, तो मोहन की बेटी कौन है, बीना। ठीक है, आगे बोला है मोहन हु इज ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना। सन इन लॉ कौन होता है, दामाद किसका, मीना का, और वो भी केवल एक ही बच्चा है, उसी का दामाद है। यहाँ पे लिखा है ना ही इज ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना, मतलब उसका एक ही दामाद है, किसका, मीना का। तो एक ही दामाद कैसे बनेगा कि उसकी एक ही बेटी होगी और उसका दामाद कौन है, मोहन। ठीक है, दामाद कौन हुआ, मोहन। आगे मीना हैज़ द ओनली वन चाइल्ड, मीना का एक ही चाइल्ड है जो कि हमने यहाँ पे बना लिया। किरण इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना। किरण इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना, तो किरण भी एक है जो डॉटर है किसका, मीना का। अब देखो इसकी एक ही बेटी है तो ग्रैंड डॉटर कौन होगी, इसकी बेटी की ही बेटी होगी, मतलब ये बीना और किरण आपस में क्या हो गए, बहन हो गए। हाउ इज किरण रिलेटेड टू बीना, तो किरण कहाँ पे है, ये किरण का बीना से रिलेशन, ये हो गया किरण और ये हो गया बीना। हाउ इज किरण रिलेटेड टू बीना, तो किरण कौन हो गई, बीना की बहन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिस्टर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल और इनका यूज आपको अगर आता है तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कोड वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए CODE, यहाँ पे MADE। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन की बात करें दोनों में, जैसे कोड और मेड, इसमें से कौन कौन सा लेटर हमारे पास कॉमन है, C नहीं है, O नहीं है, D और E, दो लेटर हमारे पास D और E। यहाँ पे भी देखिए D और E, तो दो नंबर हमारे पास कॉमन निकलेंगे। तो देखो 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी, तो एक हो गया 6। ठीक है, दूसरा 2 यहाँ पे है, 2 नहीं है तो 2 हट गया।
उसके बाद कौन आ गया, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो हमारे पास डी और ई, डी ई के लिए 2 नंबर हमारे पास आ गए 6 एंड 4। ठीक है, अगर हम बात करें मेड एंड कम, मेड एंड कम, तो इसके लिए कौन सा कॉमन है, एम कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे भी एम है, और है ए नहीं है, डी नहीं है, और ई कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेटर नंबर में, तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एक तो हो गया हमारे पास कौन सा, ये 3। ठीक है, दूसरा 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, तो ये 4। ठीक है, 6 नहीं है, तो हमारे पास 2 लेटर और आ गए, एम और ई। इसके लिए कौन सा नंबर आया, 3 एंड 4। ठीक है, अगला है हमारे पास 2। तो अगर हम कंपेयर करें किसका, ओ वाले के साथ, टी ओ, तो अगर हम फर्स्ट वाले में भी देखें तो यहाँ पे भी ओ है, तो इस वाले के साथ कंपेयर करें तो एक लेटर कॉमन है, कौन सा है वो, ओ। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ओ के लिए कौन सा नंबर आ गया, 2। ठीक है, अब हमें निकालना डोम, तो देखो एम ई, तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, डी के लिए क्या है, डी के लिए है 2, और है सॉरी ओ के लिए 2 और डी के लिए, तो डी ई के लिए 6 और 4, दोनों में 4 है, मतलब ई के लिए क्या आ गया, 4, तो डी के लिए क्या है 6 और एम के लिए 3, तो डी के लिए क्या हो गया 6। तो कौन से नंबर से मिलके बनेगा, डी 6 3 4 2, 6 3 2 नहीं है, 6 नहीं है, 6 3 नहीं है, 6 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इनको हम कंपेयर करेंगे और कॉमन का जो भी है वो निकाल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ब्लड रिलेशन से है, ई इज डॉटर ऑफ पी हु इज हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, हाउ इज ई रिलेटेड टू की। ई जो है पी की बेटी है, जो के एकमात्र बहू का पति है। ई और के में क्या रिलेशन है, तो अगर हम बनाए डायग्राम, तो ई इज डॉटर ऑफ पी, ई है डॉटर, डॉटर के लिए माइनस, किसका डॉटर है, पी का। अब पी इज हस्बैंड ऑफ, पी हस्बैंड है किसका, पी हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए प्लस, पी इज हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के, ओनली डॉटर इन लॉ मतलब के की एक ही बेटी है, उसका एक ही दामाद है पी। तो अगर हम बात करें ऐसे, तो के क्या एक बेटी हो गई और इसका दामाद हो गया पी। हाउ इज ई रिलेटेड टू के, तो ई जो है के की क्या लगेगी, तो ई जो है उसकी बेटी की बेटी है, मतलब ई कौन हो गई, ग्रैंड डॉटर यानी पोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेयर सिमिलर टू एरो से बो, तो आगे क्या होगा, जैसे तीर और धनुष, तीर धनुष एक क्या बोलते हैं उसको, मारने वाला सामान बन गया तीर और धनुष। इसी तरह फुटबॉल और हैंड, सैलेड एंड नाइफ, बुलेट एंड राइफल, स्मोक एंड वाटर। तो देखिए बुलेट और राइफल, बुलेट जो है राइफल का पार्ट है। ठीक है, तो राइफल का पार्ट कौन हो गया, बुलेट, जैसे कि तीर जो है धनुष का पार्ट, जैसे ये धनुष हो गया, यहाँ पे तीर हो गया। तो इस तरह कौन सा रिलेशन आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज के सेट के क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।